जब जब बाबर आजम रन्स करता है तो जो हेटर्स है ना बाबर आजम के, वो सबसे पहले जाकर ये चेक करते हैं कि बाबर आजम ने कितने रन्स बनाए थे और उसकी टीम जीती है या नहीं जीती है। ये सब हेटर्स जो हैं वो जाकर चेक करते हैं। मैं कहता हूं कि शायद लवर्स भी जो हैं वो भी यही जाकर चेक करते होंगे कि बाबर आजम ने कितनी गेंदें खेली, कितने रन्स बनाए, और एंड पर सबसे मेन चीज वो ये चेक करते हैं कि उसकी टीम जीती है या हारी है, और बाबर आजम के जो रन्स आए हैं वो जीत की कॉज में आए हैं या लूजिंग कॉज में आए हैं। तो भाई साहब एक बार फिर से आपको स्कोर कार्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार फिर से बाबर आजम के रन्स आए हैं और विनिंग कॉज में आए हैं, लूजिंग कॉज में नहीं आए हैं। एक बार फिर से बाबर आजम ने 47 रन्स की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम रंगपुर राइडर्स को जीत दिला दी है, जीत दिला दी है। पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि 92nd टाइम बाबर आजम ने अपने टी20 कैरियर में, जो कि 266 या 267 इनिंग्स खेली हैं उसने, और उसमें 92 टाइम्स उसने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर वो रहा है, चाहे उसने 37 बनाए हो चाहे उसने 47 बनाए हो, तो वही टॉप स्कोरर रहा है। आज के मैच में भी रंगपुर राइडर्स के लिए वही टॉप स्कोरर रहा है, और उसका मैच जो था वो सिलहट स्ट्राइकर्स के साथ था, और वो बेचारे सिर्फ 85 रन पर ऑल आउट हो गए, और 77 रन से बाबर आजम की टीम रंगपुर राइडर्स की टीम जो है वो मैच विन करने में कामयाब हुई है, और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ चुकी है, जैसे बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर है। डिटेल से बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाबर आजम को अब सिर्फ 121 रन की जरूरत है, ओनली 121, सिर्फ 121 रन की जरूरत है कि वो दुनियाई क्रिकेट का सबसे तेज तरीन 10,000 टी20 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा। 10,000 टी20 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा। मैंने जिस दिन ये बात शुरू की थी उस दिन बाबर आजम को तकरीबन 270 रन की जरूरत थी, 269 रन की जरूरत थी बाबर आजम को, और उसके पास 20 इनिंग्स तकरीबन राउंड अबाउट बाकी थी। उसके बाद बाबर आजम सिर्फ 2 रन पर आउट हो गया, फिर रह गए 267 रन। उसके बाद बाबर आजम ने बना दिए थे 37 रन, और बाबर आजम जो है उसकी जो वो कम होती होती अब यहाँ तक पहुँच गई है कि सिर्फ 121 रन बाबर आजम को अब मज़ीद दरकार है कि बाबर आजम जो है वो फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा। बाबर आजम जिसको कहा जाता है कि ये टी20 मटेरियल नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे गयानी क्रिकेटर्स हैं कि जिनको अपनी क्रिकेट का तो पता नहीं है कि उन्होंने क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना, लेकिन बाबर आजम के नाम पर बात करने में बड़े फटाफट से आते हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी हमने बात करनी है बाबर आजम पर, क्योंकि बाबर पर बात करके थोड़ा उनको भी फेम मिल जाता है। तो फिर फेम लेने के लिए ना बाबर आजम पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। अगर बाबर आजम पर बात नहीं करेंगे तो उनको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, तो फिर बाबर पर बात करना ना उनकी मजबूरी बन जाती है, फेम जो कमानी होती है। तो बाबर आजम पर बात करने वालों ने बहुत ज़्यादा बातें की, और उन्होंने साथ में ये कहा कि बाबर आजम टी20 मटेरियल नहीं है, और जिन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम टी20 मटेरियल नहीं है, उनके मुंह पर सबसे बड़ा तमांचा लगने के लिए जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 मैचेस और बाबर आजम को लगेंगे, या 5 मैचेस लगेंगे। जिस दिन 269 रन की जरूरत थी, मैंने उस दिन कहा था कि बाबर आजम को 10 मैचेस तकरीबन आप राउंड अबाउट लगा लें कि 10 मैचेस जो हैं वो उसको चाहिए इन रन्स को कंप्लीट करने के लिए। अब तकरीबन 121 रन की जरूरत है, तो बाबर आजम को आई थिंक के 5 इनिंग्स लग जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 50 आ सकती है 2 मैचेस में, 250 प्लस भी आ सकते हैं। लेकिन चलें आप थोड़ा मतलब और ऊपर कर लें तो तकरीबन राउंड अबाउट अगर वो 20-25 रन की एवरेज के हिसाब से भी रन्स करे तो 5 इनिंग्स उसको लगेंगी मजीद कि वो हाईएस्ट रन गेटर बन जाएगा। और आप जानते हैं कि वो किससे रिकॉर्ड छीनने के लिए जा रहा है? बिग बॉस, क्रिकेट का बॉस क्रिस गेल ने 285 इनिंग्स खेलकर 10,000 टी20 रन बनाए थे। बाबर आजम ने सिर्फ 267 खेली हैं अभी, 267 या 266 खेली हैं अभी। मतलब बाबर के पास अभी भी तकरीबन 16 इनिंग्स और बाकी हैं। 16 इनिंग्स में वो आराम के साथ ये बना सकता है। और किससे रिकॉर्ड छीनेगा? क्रिस गेल से। तो जो कहते हैं कि टी20 मटेरियल नहीं है ना बाबर आजम, थोड़ा अपना जाकर ज़रा मुंह शूं धो लें कोई अच्छे तरीके से ना, मुंह को धो के फिर उसके बाद आकर आईने में देखें कि यार बाबर कर सकता है कि नहीं, बाबर आजम टी20 मटेरियल है या नहीं। उनको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि बाबर आजम टी20 मटेरियल है या नहीं है। सो बाबर आजम इज़ गोइंग टू बी द फास्टेस्ट 10K टी20 रन गेटर, और बनाएगा बाबर आजम। रोक कोई नहीं सकता है, रोक सिर्फ वही सकता है
कि जो जाकर बाबर आजम के पाँव पकड़े, उसको कहे कि यार अल्लाह का वास्ते तू क्रिकेट खेलना छोड़ दे, वरना तू इतने रिकॉर्ड बना रहा है, इतने रिकॉर्ड तो बना रहा है कि यार हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है भाई।